सर फ्रेंड्स, वेलकम टू वीआर स्टडी। इस वीडियो में देखने वाले हैं ईडियम्स इन इंग्लिश। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि अगर आप बेसिक से इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हो, इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो वहाँ पर भी काम आने वाला है कि डेली इंग्लिश में हमारे ये यूज़ होता है। और फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं जहाँ पर भी इंग्लिश पूछी जाती है वहाँ पर ये 2, 3 या 4 मार्क्स का ज़रूर इससे क्वेश्चन आते हैं। तो ईडियम्स क्या होते हैं? ईडियम्स होते हैं जैसे हिंदी में हमारे मुहावरे होते हैं। हिंदी के एग्जाम में भी तुमने देखा होगा मुहावरे होते हैं, उनका अर्थ हमें बताना होता है कि क्या है। सो उसी तरीके से सेम इंग्लिश में भी है, ये ईडियम्स है और इनके आपको मीनिंग पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा जाता है, एक ईडियम आपको दिया गया होगा और 3-4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे, उनमें से आपको राइट आंसर टिक करना है। तो ये बेसिक से कुछ हैं जो कि काफ़ी बार पूछे जाते हैं और डेली इंग्लिश में भी यूज़ होते हैं। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा फ्रेंड्स। पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो पहला हमारे पास है ए पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक जिसका मीनिंग है वेरी ईजी। ठीक है, वेरी ईजी यानी कि इसका मतलब होता है बहुत आसान। और इसका वाक्य प्रयोग यहाँ पर है, लर्निंग इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक, यानी कि इंग्लिश सीखना बहुत आसान है। ए पीस ऑफ केक इस तरीके से एग्जाम में हो सकता है आपके पास आए ए पीस ऑफ केक, उसके 4 वहाँ पर मीनिंग दिए गए हों, उनमें से जो सही वाला है वेरी इजी, इसका मतलब होता है वेरी इजी, तो वो आपको टिक करना है। सो इसके बाद सेकंड रेफरेंस हमारे पास ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग इसका मतलब होता है गुड लक। तो ये इसका मीनिंग है गुड लक। जब भी हम किसी को गुड लक कहते हैं तो उसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, ब्रेक अ लेग। इसका एग्जांपल है ब्रेक अ लेग सैम ऑन योर ऑडिशन, यानी कि सैम को हम ब्रेक अ लेग यानी कि गुड लक कह रहे हैं कि तुम्हें अपने ऑडिशन के लिए गुड लक। तो इस तरीके से ब्रेक अ लेग इसका मीनिंग होगा गुड लक। थर्ड रेफरेंस हमारे पास वंस इन अ ब्लू मून। ये काफ़ी कॉमन है और इंपॉर्टेंट भी है। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है वेरी रेयर। वेरी रेयर का मतलब ऐसी चीज़ें जो कि बहुत कम होती हैं, बहुत समय बाद मिलती हैं देखने को। तो ठीक है, सो वी मीट ईच अदर वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब है कि हम एक दूसरे को बहुत ही रेयरली मिलते हैं, कभी कभार मिलते हैं। तो ये हो जाएगा इसका मीनिंग। चौथा हमारे पास है फ्रेंड्स सो फार सो गुड। ठीक है, ये भी एक इडियम है, सो फार सो गुड। इसका मतलब होता है एवरीथिंग हैज़ टर्न आउट वेल अंटिल दैट टाइम, यानी कि अभी तक जो भी हुआ है वो सही हुआ है, अच्छा हुआ है, तो उसे कहते हैं सो फार सो गुड। इसका एग्जांपल है एवरीथिंग सो फार हैज़ बीन सो गुड, यानी कि अब तक जो भी हुआ है अच्छा हुआ है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने देखे 4 इडियम्स, उनके मीनिंग और उनके एग्जांपल्स। सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं इनके मीनिंग, आपको याद होनी चाहिए। एक पीस ऑफ केक मतलब वेरी इजी, क्योंकि एग्जाम में जब भी आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ पर लिखा जाएगा एक इडियम और बताइए इनका इसका मीनिंग क्या होगा। तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक सही होगा, तो आपको इस तरीके से सही पे टिक कर देना है। तो इस तरीके से 4 हो गए इनकम्प्लीट, अभी 6 बाकी हैं, उनको भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने देखे थे 4 इडियम्स और अब पांचवा हमारे पास है कम रेन और शाइन। कम रेन और शाइन इसका मतलब होता है नो मैटर व्हाट हैपेंस, यानी कि चाहे जो भी हो। कम रेन और शाइन आई विल बी हियर फॉर यू, यानी कि चाहे कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो ये इसका मीनिंग हो गया कम रेन और शाइन। इसके बाद नेक्स्ट रेफरेंस एलिफेंट इन द रूम। इस इडियम का मतलब होता है मेजर इशू, यानी कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा, एक प्रॉब्लम। द एलिफेंट इन द रूम दिस वीक वॉज हाउस प्राइस इन्फ्लेशन, यानी कि इस हफ्ते के लिए जो एलिफेंट इन द रूम था, यानी कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, वो था हाउस प्राइस इन्फ्लेशन, यानी कि हाउस के प्राइसेस में बढ़ोतरी होना। तो इस तरीके से एलिफेंट इन द रूम, इस तरीके से अगर आपको ईडियम आएगा तो उसका मीनिंग लिखना है आपको मेजर इशू, यानी एक महत्वपूर्ण मुद्दा। सेवंथ फ्रेंड्स अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब है फील सिक और इल, यानी कि बीमार महसूस करना। ठीक है, सो इस तरीके से अंडर द टेबल का मतलब हो जाएगा जब आप बीमार जैसा फील करते हैं। आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द टेबल, यानी कि मैं थोड़ा सा बीमार महसूस कर रहा हूँ। 8th हो जाएगा फ्रेंड्स क्लाउड ऑन द हॉरिजन, जिसका सिंपल सा मीनिंग है प्रॉब्लम्स। सो जब ईडियम आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स के लिए कह सकते हैं क्लाउड ऑन द हॉरिजन। आई कैन सी मैनी क्लाउड्स ऑन द हॉरिजन इन माई लाइफ, मैं अपने जीवन में काफ़ी सारी समस्याएं देख सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, इनको सीखने के लिए आप और भी एग्जाम्पल इनके बना सकते हैं, बस आपको ईडियम और उसका मीनिंग याद होना चाहिए। सो 9th हमारे पास स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स मतलब रिवील सीक्रेट, यानी कि जो सीक्रेट था उसे बता देना, उसे राज खोल देना। तो शिवम स्पिल द बीन्स लास्ट नाइट अबाउट दैट डे, यानी कि कल रात शिवम ने उस दिन के बारे में स्पिल द बीन्स मतलब सीक्रेट बता दिया। और लास्ट हमारे पास है कॉस्ट एन आर्म और लेग, जिसका मीनिंग होता है वेरी एक्सपेंसिव, यानी बहुत महंगा। दैट कार कॉस्ट एन आर्म और लेग, वो कार बहुत महंगी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी 10 इडियम्स अभी बताए गए हैं उनको ज़रूर नोट कर लेना विथ ईयर मीनिंग्स, और उन पर अपने आप से भी आप एग्जाम्पल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो।